नमस्कार। मैं अश्लेषा देशपांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे गर्भ संस्कार। हमारी जर्नी सिर्फ जन्म से नहीं शुरू होती है, हमारी जर्नी गर्भ से शुरू होती है। क्योंकि कभी आपने नोटिस किया है कि अगर घर में बच्चे हैं वो दोनों भी अलग अलग है या बाकी भी अलग है। हम तो सेम एनवायरनमेंट देते हैं, सेम पेरेंट्स, कभी कभी सेम स्कूल, सेम आउटसाइड एनवायरनमेंट, फिर भी दोनों का बिहेवियर, दोनों का नेचर अलग क्यों है? आपको सवाल नहीं पड़ते ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी जर्नी तो गर्भ से शुरू हो गई। क्योंकि जब पहले बच्चे के वक्त या पहले बेबी के वक्त नई नई शादी होती है, कंसीव हो जाता है, तब एक दूसरे के लिए प्यार, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी एक दूसरे के लिए बहुत प्यार उमड़ता है। उसके बाद में एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस भी बहुत होता है। और फिर आदर्शवाद की बातें, फर्स्ट बेबी के लिए बहुत हम कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव रहते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो, आपको तो लगता है कि मैंने संस्कार नहीं किए, लेकिन वो संस्कार देखो कैसे आ गए। तो पहला बच्चा भी वैसे ही होता है, थोड़ा सा सीधा सा, प्यार भरा, लेकिन थोड़ा दुनियादारी से दूर। जीनियस तो वो भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त काफी रिसेप्टिव भी तो होते हैं हम लोग, एक्सेप्टेंस भी है, तो उसमें भी एक्सेप्टेंस होता है, जिम्मेदारी लेने की उनकी ताकत भी होती है। लेकिन दूसरे बेबी के वक्त हम दुनियादारी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हस्बैंड का नेचर कैसा है या वाइफ का नेचर कैसा है या आजू बाजू के लोगों का नेचर कैसा है, दुनियादारी कैसे चल रही है। और हम भी यूज टू है कि अच्छा एक प्रेगनेंसी देख ली है, अब सेकंड में हम लोग तो हाँ एक्सपीरियंस्ड है। अब देखो आपका सेकंड बेबी कैसा है, दुनियादारी खूब अच्छे से जानता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं जो कह रही हूं वो सबके लिए अप्लीकेबल है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है। तो सेकंड बेबी दुनियादारी भी जान रहा है, फर्स्ट बेबी से थोड़ा डिफरेंट भी है, इमोशन भी बैलेंस्ड है उसके, थोड़ा नटखट भी हो सकता है, मैच्योर भी जल्दी हो जाता है। ये उल्टा सीधा भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी सोच कैसी थी, आपको कितने प्रेशर्स थे, स्ट्रेस कितना था, या फिर आपकी सराउंडिंग कैसी थी। क्योंकि मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जब फर्स्ट बेबी के वक्त अगर मदर स्ट्रेस्ड है तो बेबी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन में है तो बेबी में भी वो असर होता है, कभी कभी लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है या कोई अदर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति तब कैसी थी। मदर फादर, अच्छा उस वक्त फूड क्या ले रहे थे उससे भी बहुत फर्क होता है, या आप कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। बहुत उत्तेजना वाली चीजें तो नहीं देख रहे हैं, उससे भी असर होता है। लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये संस्कार हो रहे हैं, और हम कहाँ ब्लेम कर रहे हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेबी जो है ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, मेरा बेबी रुकता ही नहीं है, मेरा बेबी जो है बहुत ही मुझे जवाब दे देता है। काफी चीजों के आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपके बेबी के ऊपर कौन से संस्कार मिले हैं और कब मिले हैं। काफी सारी चीजें सिचुएशनल भी होती है, जेनेटिक भी होती है, उनमें भी जवाब मिल जाएंगे। लेकिन गर्भ संस्कार के लिए आपने क्या किया वो भी बहुत जरूरी है, उसमें भी आपको जवाब मिल जाएंगे। तो सिर्फ सारे जवाब गर्भ संस्कार में नहीं है, ये तो आपको समझ में आया ही होगा। लेकिन गर्भ संस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ में आया होगा।
क्योंकि इसकी पुष्टि हमारे जो माइथोलॉजिकल शास्त्र है उसमें भी है। आप एग्जाम्पल लीजिए, भागवत पुराण में या कृष्णा के स्टोरीज में आपको ये चीज जरूर मिलेगी कि गर्भ संस्कार कैसे होते हैं। क्योंकि कृष्ण अपने सिस्टर जो है, अपनी बहन जो है सुभद्रा, जब गर्भ में अभिमन्यु था तब वो बात कर रहे थे कि युद्ध नीति की बात हो रही है और युद्ध नीति में भी चक्रव्यूह तोड़ने की बात हो रही है, और वूम में जो है, गर्भ में अभिमन्यु जो है वो सुन रहा है। लेकिन बीच में सुभद्रा की आंख बंद हो जाती है, नींद आ जाती है, तो वो आधा ही सुन पाता है। उसका नतीजा ये होता है कि अभिमन्यु व्यूह चक्र भेदना जानता है, आना नहीं जानता। महाभारत में तो पूरा डिटेल है उसमें। अच्छा, दूसरी अगर आप बात करें अष्टावक्र गीता, जिस अष्टावक्र गीता में जो अष्टावक्र है वो ऋषि कहोदा का पुत्र है, ऋषि कहोदा का लड़का है। और ये कहोदा जो है बड़े विद्वान होते हैं, शास्त्र में उनकी इतनी उनकी नॉलेज होती है कि वो कहीं पे भी डिबेट में जाते और जीत जाते थे। और जब भी ज्ञान प्राप्त करते थे तो उनकी पत्नी उनके साथ बैठती थी चर्चा में। उसका सारा असर कहाँ हो रहा है? वूम में जो गर्भ है वो सीख रहा है। जब डिस्कशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जब कहोदा ऋषि जो है वो अपने शिष्यों को भी सिखा रहे हैं तो वो सुन रहा है। एक बार ऐसी हो गया, कहोदा ऋषि कुछ सिखा रहे थे और वो गलत था, और जो गर्भ में अष्टावक्र है, जो बेबी है, वो कहता है आप गलत पढ़ा रहे हैं। अब अष्टावक्र को बहुत बुरा लगता है और वो उनको श्राप दे देता है कि भाई तुम जब अब पैदा भी नहीं हुए और तुम मुझे क्या सिखा रहे हो। देखो, ज्ञान हमें गर्भ से ही मिलना शुरू हो जाता है। हम आज के दुनिया में भी देख रहे हैं, पहले भी वही था। तब कहोदा ने अष्टावक्र को कहा कि तुम जब पैदा होगे तो 8 बाजू से वक्र होगे, इसी वजह से उनका नाम अष्टावक्र है। फिर तो उनका एक अलग ही शास्त्र है, उन्होंने अलग ही गीता लिखी हुई है, और वो गीता हमें बहुत बड़ा ज्ञान देती है। लेकिन गर्भ संस्कार कब होने चाहिए? क्योंकि आजकल के ज़माने में एक तो जो पेरेंट्स है या जो आजकल के युवा है, शादीशुदा युवा है, वो तो चाहते ही नहीं कि बेबी हो। अगर बेबी हो तो शायद उनका एज भी बढ़ जाता है शादी करने के वक्त, तो उनकी मैच्योरिटी तो वैसे ही आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग वैसे ही आती है। लेकिन गर्भ संस्कार की जरूरी नहीं है, तब भी जरूरी है। मैच्योरिटी तो आ गई, एज तो बढ़ गई है ना, अहंकार भी तो साथ साथ बढ़ गया है, और हमारे इमोशंस तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे, वही रोमांटिक फीलिंग, वही सब कुछ। बेबी तो असर हो ही रहा है, बेबी पे तो असर हमेशा रहेगा। आप किसी भी एज में बेबी को डिलीवर कर दीजिए। थोड़ा सोच के देखिए कि गर्भ संस्कार की आवश्यकता है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।